हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं जीके जीएस और सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी थी। तो डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा थी संस्कृत। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो भारत का वायसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष से नाम से जाना जाता था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल का जनक किसे कहा जाता है? तो सेल का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम की बीमारी होती है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोश का विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोश का विभाजन 2 प्रकार का होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई? तो जीएसटी की शुरुआत भारत में 2017 में हुई थी। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न धान है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतल से सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो इसको कोर कहते हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सदनों को क्या कहा जाता है?
तो भारतीय संसद के दो सदनों को लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदन नील केड़ी किस योजना से जुड़े हैं? तो ये आधार से जुड़े हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो इंसुलिन पैंक्रियास से स्रावित होती है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो धूप से मिलने वाला विटामिन डी है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुए थे, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इनको 42वां संशोधन में जोड़ा गया था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं संशोधन सहित? तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या है 448, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 तक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार है, तो बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा की जाती है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र का सबसे पहला कारखाना किसका था? तो सबसे पहला कारखाना कपड़ा का लगा था, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ को, तो सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडल अंडमान है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास ने की थी, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख
अगुंतर निकाय में है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत को दोहरी सरकार दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में है, तो सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यूनो का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग में स्थित है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 552 है, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का बजट सत्र कब होता है? तो संसद का बजट सत्र फरवरी में होता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त में पीएच मान 7.4 होता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस तत्व से बना है? तो हीमोग्लोबिन आयरन से बना है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब चेन्नई हो जाएगा, तो बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1913 में मिला था, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो न्यायपालिका न्यायिक संस्था है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा की सबसे उपजाऊ किस्म कौन सी है? तो भारत में मृदा की सबसे उपजाऊ किस्म है जलोढ़, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो भारत की सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21A में, सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर में, तो सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों।